सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। शामी कबाब के लिए हमने लेना है ये दाल, मैंने ली है 200 ग्राम दाल ली है, और ये 400 ग्राम से ज़्यादा ही है मटन लिया है। मटन के मैंने कीमा नहीं लिया, हमने बोटियां लेनी है, बोटियों से ज़्यादा मज़ेदार कबाब बनते हैं। ये देखिए, ये दाल और इसकी मटन को हमने साथ बॉईल करना है, और इतना बॉईल करना है कि ये गोश्त जो है अच्छी तरह से गल जाए, ये बोटियां बिल्कुल अलहदा होने में कोई परेशानी ना हो। इसको हमने किस चीज़ के साथ बॉईल करना है, इसमें लेना है, ये हमने लिया है 10 से 12 हमने लाल साबुत मिर्चें लेनी है, 1 टेबल स्पून हमने धनिया पिसा हुआ पाउडर लेना है, 1 टेबल स्पून हमने ये गरम मसाला लेना है, थोड़ा सा ये इसमें ये दालचीनी के टुकड़े हैं, 2-3 लौंगे, और ये ज़ीरा और काली मिर्चों 10-12 काली मिर्ची हैं। इससे हाफ हमने लेना है अदरक का पीस, उसको छोटा छोटा काट के इसमें शामिल कर लेना है। लहसुन लेना है 4-5 जवे लेने हैं, छील कर इसको काट कर इसमें शामिल करना है। अगर छोटी लहसुन के जवे हैं तो उनको 8-10 इसमें शामिल करनी है। प्याज इतनी बड़ी लेनी है, इसको काट के बारीक इसमें शामिल करना है, और इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करके नमक हमने 1.5 टीस्पून इसमें ऐड किया है। इसको हमने इन सब चीज़ों के साथ दाल और बोटियों को अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। ये देखिए, दाल भी बिल्कुल गल गई है हमारी, और ये जो है गोश्त भी बिल्कुल गल गया है। बोटियों वाले गोश्त से जो हम ये बनाते हैं दाल और गोश्त से कबाब, शामी कबाब, बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने ये चॉप करना है, और हमने ये लेना है हरा धनिया, हरी मिर्चें, 4-5 बड़ी हरी मिर्चें लेनी है, 1 बड़ी प्याज लेनी है, इसको भी चॉप करना है और बारीक चॉप करना है। अगर आप नाइफ से चॉप करें तो बारीक चॉप करें, वरना चॉपर में आप इसको इजीली चॉप कर सकते हैं। पहले हम ये चॉप करके निकाल लेंगे, फिर हम इसको चॉप करेंगे, और फिर ये मसाला जो है इसमें शामिल करके हम शामी कबाब बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको चॉप करते हैं। अच्छा, ये हमने चॉप कर लिया है इसको अच्छी तरह से। एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि अगर आप कीमा लें तो उसमें दाल भी कम ऐड करें और पानी भी कम ऐड करें। और ये मैंने कुकर में नहीं बनाया, ये मैंने देगची में 3 गिलास पानी डालकर गोश्त की बोटियां और ये दाल मैंने और सारे मसाले डालकर इसको पानी डालकर उबालने के लिए रख दिया था। और अगर बीच में आप चेक करें, अगर गोश्त फ़र्ज करें सख्त रह जाता है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें। लेकिन अगर आप ये कुकर में बनाएंगे तो कुकर में ये अक्सर ऐसा होता है कि दाल बहुत ज़्यादा मैश हो जाती है और बोटियां जो है सख्त रह जाती हैं, गल जाती हैं, लेकिन इतनी दाल ज़्यादा मैश हो जाती है तो वो इसका जो मिक्सचर है वो सही नहीं बनता। ये देखिए, ये बिल्कुल इसका सही मिक्सचर बना है। ये हमने प्याज और सारा धनिया, हरी मिर्चों को भी चॉप कर लिया था। अगर आप चाहें तो नाइफ़ से भी काट सकते हैं, लेकिन बहुत बारीक चॉप करना है इसको नाइफ़ से भी। ये अब हम सारा इसमें मिक्स करेंगे। हैंड अच्छी तरह वॉश करने हैं आपने, पहले इसको सारा इसके साथ मिक्स कर लेना है। शामी कबाब वैसे आप जब अगर बनाएं कभी तो आप बोटियों से ही बनाएं, ये ज़्यादा लजीज बनते हैं बानिस्बत कीमे के। ये देखिए, ये हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल सही बना हुआ है, सॉफ्ट भी है लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो पतला नहीं हुआ, उससे फिर शामी कबाब सही नहीं बनते। ये सारा हमने अच्छी तरह इसमें मिला देना है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। आप चाहे तो थोड़े छोटे भी कर लें, अपनी मर्ज़ी से, आप जैसे आपकी मर्ज़ी हो इस तरह से बनाएं। इसको यूँ दबा दें, फिर इसको ऐसे बराबर कर लें। ये हमारा कबाब तैयार है।
बस इसी तरीके से आप सारे बनाते जाएं, जितने भी बने इसमें। ये हमने एक अंडा लिया है, इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब हमने इसको फ्राई करना है। थोड़ा सा ऑयल हमने पैन में डालना है, इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना। अब ये हमने कबाब को अंडे में इस तरह से डिप करना है और आहिस्ता आहिस्ता पैन आपका बड़ा है तो आप एक टाइम में 6 भी फ्राई कर सकते हैं। थोड़ी सी आंच थोड़ी सी ज़्यादा करें, ज़्यादा नहीं। ये कबाब हमारे हो गए हैं डन, ये बिल्कुल तैयार है। ये देखें, एक साइड से पहले अच्छी तरह से मैंने इनको फ्राई किया, दोनों साइडों से ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। ये लीजिए, ये हमारे शामी कबाब बिल्कुल तैयार है। बहुत टेस्टी बने। आप सेम तरीके से बनाइए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये बिल्कुल जायके में बहुत आपको डिफरेंट लगेंगे। आप सेम तरीके से ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर मुझे फीडबैक दें और मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नई रेसिपी के साथ फिर आऊँगी आपके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।